स्वादा इस टॉपिक क्लास में जो भी क्लास 8वीं से है तो उन सभी का 8वीं क्लास का साइंस का पेपर है कंपार्टमेंट एग्जाम का कब 24 अप्रैल 2025 को। तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको साइंस में पास होना है तो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि पिछले साल का ये पेपर इसी तरह का पेपर आपको इस साल भी देखने को मिलेगा 24 तारीख को। ठीक है, बहुत सी क्वेश्चन में से आपके आ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ऑल पर, ताकि आपको 8वीं में पास हो जाओगी तो 9th की भी वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगी। कर देना, वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना, शेयर जो क्या करो ताकि फ्रेंड्स देखे उन्हें भी समझ आए। करते वीडियो स्टार्ट। देखते 8वीं क्लास का साइंस का पेपर है कंपार्टमेंट एग्जाम का। आपका पेपर साइंस का 60 नंबर और देख सकते हो इसने 2 घंटे का होगा, करीब करीब 2.5 घंटे का मान सकते हो, 2.5 घंटे का पेपर होगा। और उसके बाद आपने निर्देश दिए हुए कि सभी प्रश्न करने हैं, और आपका जो पेपर होगा 3 खंड में विभाजित होगा, 3 सेक्शन होंगे, कै ख ग ए बी सी, बस इतने ही होंगे। ठीक है, खंड कै में आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या वाक्य में देना। नहीं आपके बोला है खंड कै में आपका जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स इस तरीके के पूछे जाएंगे। ठीक है, रिक्त स्थान वाले, और इसमें आपको एक शब्द में आंसर देना है। खंड गै में लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न होंगे। लघु यानी छोटे प्रश्न होंगे, दीर्घ यानी थोड़े बड़े प्रश्न होंगे। खंड गै इसमें योग्यता आधारित प्रश्न होंगे, यानी डाटा आधारित, पैसेज आधारित इस तरह के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, समझ आ गया। आप करते आगे स्टार्ट और समझते हैं खंड कै इसमें आपका पहला क्वेश्चन होगा। इसमें निम्न प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार दीजिए, यानी निर्देश के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। सारे एक एक नंबर के होंगे तो आसानी से कर सकते हो। जैसे कि पहला दोस्तों, टाइफाइड और क्षय रोग किसके कारण होता है? तो ये बैक्टीरिया के कारण होते हैं। किस कारण? बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, याद रखना, टाइफाइड और क्षय रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। दूसरा है डैश एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला तेलीय द्रव्य है। कौन सा है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक गहरे रंग वाला, जो पेट्रोलियम होता है वो गहरा होता है, गहरे रंग का, और अप्रिय गंध वाला होता है तेलीय द्रव्य, जिसमें गंध नहीं होती है। ठीक है, पेट्रोलियम इस तरह से। उसके बाद तीसरा, टेडपोल का वयस्क मेंढक में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसमें टेडपोल का वयस्क मेंढक में जो परिवर्तन है वो मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। मेटामॉर्फोसिस इंग्लिश में बता रहा हूँ सर। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। उसके बाद चौथा, ध्वनि। ध्वनि डैश में संचित नहीं हो सकती। किसमें नहीं संचित हो सकती है? वैक्यूम में। ठीक है, ध्वनि इसमें नहीं परिवर्तित होती, वैक्यूम में। ठीक है, इस तरीके का आंसर हो जाएंगे। इसमें पाँच में ट्रू फॉल्स भी पूछे जाएंगे। इस पहले क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से ट्रू फॉल्स भी होंगे। जैसे पहला, कोक का इस्तेमाल तो स्टील को बनाने में होता है, नहीं जो कोक है उसका इस्तेमाल स्टील बनाने में होता है। क्या सही है? हाँ जी, सही बात कह रहा है। ठीक है, यस। मानव कर्ण 20 से 20,000 तक की आवृत्ति की जो ध्वनि है उसको सुन सकती है। मानव कर्ण यानी मानव के कारण इतनी ज़्यादा ध्वनि सुन सकते हैं। क्या ये बात सही है? तो इसका जवाब है यस, ट्रू, सही है। उसके बाद 107वां, खरीफ फसल के 2 उदाहरण, धान और मक्का। खरीफ, ठीक है, क्या धान और मक्का सही है? तो इसका आंसर ट्रू, सही है। ठीक है, 2 उदाहरण बताए थे, बस आप याद रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है मिट्टी। मिट्टी की संरचना को सुधारने में खाद सहायक होता है, यानी कि मिट्टी की जो संरचना होती है उसको उर्वरक बनाने, उसको पोषक बनाने के लिए, अच्छी फसल बनाने के लिए, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए खाद की आवश्यकता होती है ना? हाँ जी, होती है, इसलिए ये भी ट्रू है। इसलिए ट्रू फर्स्ट बताने हैं। उसके बाद तो 9वें में बोला, एक विद्यार्थी नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एक परिपथ तैयार करता है, किंतु उस परिपथ में लगा बल्ब है नहीं जलता। तो परिपथ को देखकर बल्ब न जलने का कारण बताने कि बल्ब क्यों नहीं जल रहा वो बताना है। ठीक है, तो बल्ब इसलिए नहीं जल रहा क्योंकि जो उसके सेल है वह प्रॉपरली कनेक्ट नहीं है। ठीक है, सेल आर नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड, जो सेल्स होते हैं प्रॉपरली कनेक्ट नहीं है, इसलिए नहीं जल रहा। क्लियर, समझ आ गया ना आपको? उसके बाद यहाँ पे ये है केवल दृष्टिबाधित के लिए, तो यानी जो विकलांग होते हैं, अंधे होते हैं, उन सभी को ये करना होता है। उसके बाद 10वां, अब 10वें में बोला गया प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन होता है किसी भी सतह से प्रकाश का वापस परावर्तन, यानी टकराकर वापस आना प्रकाश का किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज़ से। ठीक है, तो वह परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का किसी भी सतह से टकराकर वापस आना परावर्तन कहलाता है। 2 अंड प्रजनन जंतु के नाम बताने हैं, तो इसमें मुर्गी बोल सकते हो, गौरैया बोल सकते हो, मछली बोल सकते हो जिसके अंडे होते हैं। क्लियर, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 12वें में बोला है दाब को परिभाषित, यानी दाब बताना होता क्या है? तो दाब किसी सतह के एक इकाई क्षेत्र पर कार्य करने वाला बल, यानी कि किसी भी सतह पर, ठीक है, एक इकाई क्षेत्र में, एक ही क्षेत्र में कार्य करने वाला बल आपका दाब कहलाता है। एक ही क्षेत्र में लगने वाला बल, ठीक है, एक ही क्षेत्र में लगा रहे हैं दाब। जैसे कि आप मान लो कार जा रही है, यहाँ पे ऊंचाई है,
यहाँ पे आप कार को धक्का दे रहे हो तो ये एक ही दिशा में जा रहा है, ठीक है, होता है दाल। समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद खंड ख, इस तरीके से खंड क में आपके इस तरीके से 12 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर के 12 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। बाद खंड ख में आपके 2-2 नंबर के होंगे, ठीक है। जैसे दूसरा, सूर्य जल एवं वायु को ऊर्जा के अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्यों कहते हैं वो बताना है। क्योंकि जो इसमें बड़े सूर्य जल और वायु, उसको ऊर्जा के अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्यों कहते हैं, क्योंकि यह प्रकृति में जो ये संसाधन है ना, सूर्य जल वायु, यह संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध है और इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता मानवीय गतिविधि द्वारा, इसलिए इसका आंसर ये होगा। उसके बाद तीसरा, ध्वनि की कौन सी 2 विशेषता ध्वनि की प्रबलता और तारतम्य को निर्धारित करती है। तो जो ध्वनि की प्रबलता होती है वह ध्वनि के आयात से निर्धारित होती है, यानी जो उसका आयाम होगा ना, आयात नहीं आयाम, जो ध्वनि की जो वो होगी प्रबलता वह ध्वनि के आयाम से निर्धारित होती है। और जो ध्वनि का तारु होता है, तारु ध्वनि की आकृति से निर्धारित होती है, ठीक है। तारु किससे, ये होता है आपकी आवृत्ति से और ये होता है आपके आयाम से, ठीक है। इसके से हो जाएगा आंसर। बात चौथा, एक विद्युत कर्मी जब भी विद्युत के उपकरणों की मरम्मत करता है तो रबड़ के दस्ताने और रबड़ के चप्पल पहनता है, क्यों, वो बताने क्यों पहनता है, ठीक है। क्योंकि जो ये सारी चीज़ होती है रबड़ की, ठीक है, ये इंसुलेट पदार्थ होते हैं और इसमें जो करंट होता है पास नहीं होता, उसे करंट नहीं लगता, ये होता है इसका कारण। अब पाँचवा, भार निषेचन और अंतर निषेचन क्या होता है। भार यानी जो भार द्वारा किया जाता है, ठीक है, ये भार होता है, इसमें जीव शरीर होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। भार इसमें मछली मेंढक होते हैं और आंतरिक होते हैं अंदर वाला, ये इसमें होते हैं ह्यूमन, गाय भैंस, इस तरीके से। उसके बाद अथवा में आपको अमीबा का जो चित्र है वो बनाना आ सकता है, यानी पूरा आपको चित्र बनाना होगा अमीबा का इस तरीके से, ठीक है, जिसमें वो खा भी रहा होगा इस तरीके से, तो पूरा चित्र बनाना है, उसके बारे में बताना है 2 नंबर के में, ठीक है। उसके बाद तो छठा, जो ये लिखे हुए ना दृष्टिबाधित जातियों के लिए, ये आपको नहीं करने हैं, समझ आ गया ना। उसके बाद छठे में आपको चित्र बनाना होगा, ठीक है, और जो ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए ये आपको नहीं करने, इसके नीचे वाले नहीं करने, ठीक है, ऊपर वाले करने हैं, समझे क्या। और जो छठे में इसमें आपको चित्र बनाना होगा, ठीक है, यार जनरल वाला आपको पता ही होगा। सुबह सातवें बोले किसी वस्तु पर बल लगाने पर होने वाली कोई 2 परिवर्तन, ये भी जब भी किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो कौन से 2 परिवर्तन होंगे वो आपको बताने हैं। तो पहली चीज़ आकृति में परिवर्तन होगा, आकार में परिवर्तन होगा, गति में परिवर्तन होगा, इन तीनों चीज़ों में परिवर्तन होगा, आपको 2 ही बताने, आकृति और आकार। उसके बाद अथवा में बोला गया संपर्क में रखी हुई किन्हीं 2 वस्तु के बीच किस प्रकार का बल लगता है, इस बल के द्वारा वस्तु की स्थिति में क्या परिवर्तन होता है वो बताना है। तो इसमें जो बल लगता है वह संपर्क बल लगता है और इसमें आकृति, आकार और गति में ही परिवर्तन होते हैं, जैसे कि ऊपर वाले में था, समझा गया ना, इस तरीके से होगा। वह 8वां, पेट्रोल के किन्हीं 3 घटकों के नाम बताने हैं, उनका उपयोग बताना है। पेट्रोलियम के, ठीक है, 3 घटक कौन से पेट्रोलियम के आप समझ सकते हो, एलपीजी, कैरोसिन और पैराफिन मोम। एलपीजी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, घर में किया जाता है, उद्योग में किया जाता है। कैरोसिन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, लैंप में और जेट विमान में। और उसके बाद तीसरा हमने बताया था पैराफिन मोम, इसका मलहम में, मोमबत्ती में, वैसलीन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखने हैं। 9वां, श्रव तथा अश्रव्य ध्वनि किन्हें कहते हैं, इसकी आवृत्ति भी बताइए, आवृत्ति आपको बतानी है कैसी होती है। जो ध्वनि होती है, जो ध्वनि को हम सुन सकते हैं वह श्रव्य होती है, जिस ध्वनि को हम नहीं सुन सकते वो आपकी अश्रव्य ध्वनि होती है, ठीक है, ध्वनियाँ। उसके बाद जो श्रव्य ध्वनि होती है वह 20 से 20 तक होती है, ठीक, KHZ तक। उसके बाद जो अश्रव्य ध्वनि होती है 20 से कम होगी तो सुनाई नहीं देगी, 20 से ज़्यादा होगी तब भी सुनाई नहीं देगी, 20 होनी चाहिए, क्लियर, इस तरीके से होगा। वाह, ये 3-3 नंबर के होंगे, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो 3-3 नंबर के स्टार्ट होंगे 8वें से होंगे। उसके बाद 9वें में 8वें में बोला गया था कि शोर कई मानसिक व्याधियों की कारक है, क्या शोर को नियंत्रित किया जा सकता है, 3 उपाय बताने का। इसका जवाब है हाँ, शोर को नियंत्रित किया जा सकता है, उपाय आप बता सकते हो किस प्रकार से। ये 10वें में आपको जो मानव नेत्र है उसका चित्र बनाना होगा, उसके 4 भागों को भी बताना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, मानव नेत्र वाला भी करके जाना, ठीक है, 3 नंबर के में आ सकते हैं। 11वां, असंपर्क बल किसे कहते हैं वो बताना है, असंपर्क बल किसे कहते हैं, ठीक है, तो वो बताना है। उसके 2 असंपर्क बल को उदाहरण से समझाना है कि उदाहरण से क्या होते हैं, ठीक है, उदाहरण के साथ आपको इसको बताना होगा, सोचेंगे ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको करके जरूर चले जाना, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद दोस्तों आकर्षण बल की दिशा क्या होती है, कंधे पर लटकने वाली थैलियों में बारीक पट्टी की बजाय चौड़ी पट्टी क्यों होती है, ठीक है, ये बैग वाले भी आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करना, ठीक है।
उसके बाद देख सकते हो इस खंड ख भी कंप्लीट हो जाएगा। खंड गया होगा, इसमें आपके बाकी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आसान होंगे खंड ख के। इसमें 12वां क्वेश्चन होगा, 6 मार्क्स का होगा। इसमें मिलान करनी है, इसमें स्तंभ ए दिया हुआ है, स्तंभ बी दिया हुआ है, इसमें मिलान करके बतानी है आपको 6 नंबर की। जैसे कि पहला मादा एनाफिलीज, ठीक है, ये कौन सा मच्छर होता है, मलेरिया का, तो मलेरिया परजीवी वाहक है ये एफ। मादा एडिस, ये क्या है, डेंगू विषाणु वाहक है डेंगू का, ठीक है, ये आपका ई। उसके बाद ईस्ट क्या है, ठीक है, उसका काम प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो तीसरा है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, ब्रेड में, ठीक है, बी ब्रेड में होता है। उसके बाद है लिक्टोबैसिलस, ठीक है, ये किसका कहाँ पे रोग होता है, इसका मिलान करने की क्या चीज़ है वो बताना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दही का जमाने, दही को जमाने के लिए प्रयोग होता है। मुझे यह बात है राइजोबियम, ये क्या है, तो राइजोबियम नाइट्रोजिक स्थितिकरण है, ठीक है। उसके बाद है विषाणु, ये है एड्स, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगी मिलान। मैं आपको मिलान करके पूरी बतानी है, कॉपी में भी पूरा लिख के ऐसे मिलान कर सकते हो, ठीक है। ये बात 13वां भी आपका दोस्तों 6 नंबर के होंगे, यहाँ पे दोस्तों 3 लिखा हुआ है, देखिए 2-2 नंबर के इस तरीके से। और बाद इसको पढ़ना होगा पूरा, उसके बाद आंसर देने होंगे। जैसे कि पहले हम सीधे आंसर ही कर लेते हैं क्योंकि पैसेज पढ़ने का उतना टाइम नहीं है। और बात पहला, अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को बुरबुरा करने के लिए उपयोग किया जाने वाला औजार, नहीं मिट्टी को बुरबुरा करने के लिए किस औजार का प्रयोग करते हैं वो आपको बताना है। तो हम औजार का प्रयोग करते हैं कुदाली, हल, कल्टीवेटर, सही है डी, तीनों ही करेक्ट आंसर है। बुआई का कार्य करने के लिए उपयोग किया जाने वाला औजार, बुआई के लिए किस औजार का प्रयोग हम करते हैं वो बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सीड ड्रिल, ठीक है, बी। उसके बाद तीसरा, ठीक है, तीसरे में बोला गया खेत की जुताई के लिए प्रयोग किया जाने वाला औजार, खेत की जुताई के लिए कि खेत को जोतने के लिए किसका प्रयोग हम करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हल का, ठीक है। उस तीसरे में अथवा में दिया होगा सिंचाई की आधुनिक विधि, यानी सिंचाई की आधुनिक विधि क्या है, ये किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ड्रिप तंत्र द्वारा, ठीक है। इस तरीके से होंगे आसान आसान। 14 में भी इस तरीके से पैसे दिया होगा, उसके आंसर देने हैं। पैसे को पढ़ोगे तभी आसानी होगी, नहीं पढ़ोगे तभी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पहला, विद्युत धारा का बंद मार्ग क्या कहलाता है, विद्युत धारा का बंद मार्ग क्या कहलाता है वो आपको बताना है। तो बंद मार्ग का हमेशा कहलाता है परिपथ, ये होगा करेक्ट आंसर। तो बात है दूसरा, जब परिपथ पूर्ण होगा तो बल्ब क्या होगा, ठीक है, वो बताना। जब परिपथ पूर्ण होगा तो वो क्या होगा, तो वह दीप्त होगा, ठीक है, ये होगा करेक्ट आंसर। ये बात तीसरा, स्विच एक युक्ति है जो विद्युत परिपथ को पूर्ण करती है जब वह डैश स्थिति में होता है, कौन सी स्थिति में होती है, वह ऑन में स्थित होती है, ऑन में स्थित होती है। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देख सकते हो इसके अथवा में बोला गया तीसरे में, एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का स्रोत होता है, कौन सा स्रोत होता है वो बताना है। एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का, तो ये होता है बैटरी में, ठीक है। बैटरी नहीं होगी तो कहाँ से चलेगी कोई चीज़। वह 15 में इस तरीके से दिया होगा, इसमें भी दिया होगा, मानवोत्तर प्रकृति द्वारा दिया गया जिसका अनुपम उपहार है जो संसार को देखने को हमारी मदद करती, संसार को देखने में मदद करता है मानवोत्तर, जो प्रकाश जो श्वेत दिखता है, कई रंगों का मिश्रण है, ठीक है, इंद्रधनुष के रूप में प्राकृतिक घटना के रूप में दिखाई देता है, यानी हम रंगों को देख सकते हैं, प्रकृति को देख सकते हैं, ऐसी चीज़ें बोली गई है। जैसे कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, प्रकाश के बारे में बताना है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, यह एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। उसके बाद है नेत्र में स्थित परितारिका डैश का नियंत्रण है, किसका नियंत्रण है, नेत्र में स्थित परितारिका यह प्रकाश की मात्रा का, ठीक है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, ए। उसके बाद तीसरा, श्वेत प्रकाश डैश रंगों का मिश्रण है, कितने रंगों का, तो ये आपका 7 रंगों का, भी हमने पढ़ा था इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7, और 7 के 7 रंग हम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें अर्थ में बोला गया है निम्नलिखित में कौन श्वेत प्रकाश का भाग नहीं है, कौन सा श्वेत प्रकाश का भाग नहीं होता, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का, तो वो हो जाएगा आपका तीसरे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, काला, जो काला नहीं होता। और जो आप पैसेज देख सकते हैं सारे 6-6 नंबर के होंगे, तो जो 6-6 नंबर यानी जो आपका 12वां पैसेज है, ये 13वां 14वां 15वां 13, 14, 15, ये तीनों के तीनों आपके 6-6 नंबर के होंगे। इन 2 नंबर का एक MCQ क्वेश्चन होगा, इसलिए आसानी होगी, आप अच्छे नंबर ला सकते हो। और 15वें में अथवे में आपको ऑप्शन दिया होगा कि 15वें में आपको एक और पैसेज दिया होगा अथवे में। ऊपर वाला क्या है, नीचे वाला भी आपका नेत्री वाला है। तो इसमें दोस्तों प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें डैश के योग्य बनाती है, किसके योग्य बनाती है, हमें सुनने में, देखने में, महसूस करने में योग्य बनाती है। तो डी इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पहले का वो हो जाएगा देखने में, प्रकाश के बारे में जब भी प्रकाश की बात आए तो देखने में योग्य बनाते, ए हुआ करेक्ट आंसर ए। और उसके बाद दूसरा
दूसरे में बोला है हम किसी वस्तु को तब देख पाते हैं जब डैश किरण जैसे परावर्तन के पश्चात हमारे नेत्र में पहुंचती है। किसके पश्चात पहुंचती है वो बताना है। डैश किरण परावर्तन के पश्चात किसके, तो वो बताना है। तो इसमें दूसरे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परावर्तन किरणों के कारण। ठीक है, परावर्तित किरण, ये होगा करेक्ट आंसर। ये हुआ तीसरा। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वह क्या कहलाती है। जो प्रकाश उत्सर्जित करती है तो वह आपकी कहलाती है दीप्त। ठीक है, ए होगा करेक्ट आंसर। और एक बार इसका हाथ में दिया होगा आप देखो आपतन कोण, जो आपतन कोण होते हैं वो क्या होते हैं, वह परावर्तन कोण के बराबर होते हैं आपतन कोण। ए करेक्ट आंसर। बस इसी तरीके के क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे, ऐसे आपको करने हैं और ये आपके पास बेनिफिट है, अच्छे नंबर ला सकते हो, पास हो सकते हो। ठीक है, तो अच्छे नंबर लाना। हमारे को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना।